बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक अच्छे स्नाइपर की निशानी ये होती है कि वो लड़ाई के दौरान कभी भी डिटेक्ट नहीं होता या पकड़ा नहीं जाता। एक परफेक्ट स्नाइपर आता है, खामोशी से टारगेट को निशाना बनाता है और गायब हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुसलमान स्नाइपर के बारे में बताएंगे जो एक अच्छे और परफेक्ट स्नाइपर की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। नाज़रीन, ये मुस्लिम स्नाइपर अपने दुश्मन के लिए खतरनाक भूत और पूरी दुनिया के लिए अब तक पुरस्रार शख्सियत बना हुआ है। मतलब कोई नहीं जानता कि इस स्नाइपर का असली नाम क्या है, क्या ये स्नाइपर अब भी जिंदा है और ये दिखने में कैसा है। दोस्तों, ये सब सवाल लोगों के ज़हनों में अभी तक इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि इस स्नाइपर ने अमेरिकन ट्रूप्स को काफी अरसा तक टिकनी का नाच नचाए रखा। आज की वीडियो में उसी मुसलमान स्नाइपर के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, 2003 में अमेरिका के इराक पर अटैक के बाद इराक में शोरिश शुरू हो गई। बहुत से मुजाहिदीन ग्रुप बन गए जो अमेरिकन सोल्जर्स के खिलाफ कार्रवाई करने लगे और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बन गए जो बज़ाहिर तो अमेरिका के खिलाफ बात करते थे लेकिन असल में मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे। मतलब इराक में एक खिचड़ी सी बन गई थी। ऊपर से सेक्टेरियन वार भी शुरू हो गया। ऐसे में नवंबर 2005 में एक वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल होना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में अमेरिकन सोल्जर्स को गोली लगने और गिरने के मनाजर दिखाए जाते हैं। नाज़रीन, इस चैनल पर हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते लेकिन आप खुद इसको सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के शुरू में एक शख्स ये कहता है कि मेरे पास 9 गोलियां हैं और मैं यहाँ जॉर्ज बुश के लिए आया हूँ और इन 9 गोलियों से मैं यहाँ 9 अमेरिकी फौजी मारूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये देखें। नाज़रीन, इसके बाद वो शख्स अल्लाह अकबर कहकर अमेरिकी फौजियों को गोली मारने के मनाजर दिखाता है, जिनमें से कुछ मनाजर अमेरिकी फौजियों को लगने के होते हैं और कुछ मनाजर हमवी के टारगेट पर फौजी को गोली लगने के होते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमेरिकी फौज में खलबली मच जाती है और ऐलानात कर दिए जाते हैं कि जो कोई भी इस स्नाइपर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे इनाम दिया जाएगा। लाख कोशिशों के बाद उन्हें इस स्नाइपर का कोई पता नहीं चलता। इस दौरान ये स्नाइपर कुछ और शिकार करता है और अक्टूबर 2006 को जुबा दी बगदाद स्नाइपर 2 के नाम से दूसरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो में कुछ स्नाइपर की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और वो मतलूबा स्नाइपर जिसने अमेरिकी फौजियों को मारा था मिशन से वापसी पर आता दिखाया जाता है। और नाज़रीन, मिशन से वापसी के बाद ये स्नाइपर दीवार पर 37 लिखता है और बैठ जाता है और अपनी डायरी निकाल कर कुछ लिखने लगता है। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद ये होता है कि इस चालाक स्नाइपर की तरह कुछ और स्नाइपर भी ट्रेन किए जा रहे हैं और ये कि इस स्नाइपर ने 37 यानी 37 अमेरिकी सोल्जर्स किल कर दिए हैं। इस वीडियो में कुछ मजीद अमेरिकी फौजियों को किल करने के मनाजर दिखाए जाते हैं और एंड पर इसी स्नाइपर का कमांडर कहता है कि हमारा ये स्नाइपर यूएस आर्मी के रिटायर्ड मेजर जो कि स्नाइपर थे जॉन प्लास्टर की लिखी गई किताब द अल्टीमेट स्नाइपर से मुतासर हुआ है और इसने बहुत कुछ इस किताब से सीखा है। नाज़रीन, इस वीडियो के वायरल होने के बाद इराक में मौजूद यूएस आर्मी में मजीद खौफो हिरास फैल गया। अमेरिकी फोर्सेस इस शख्स को जुबा के नाम से पुकारती है और इसे ढूंढने के लिए कई ऑपरेशंस किए जाते हैं लेकिन ये स्नाइपर कभी भी हाथ नहीं आता। नाज़रीन, जुबा स्नाइपर का ताल्लुक इराकी सुन्नी ग्रुप इस्लामिक आर्मी इराक से था और ये किल रिकॉर्डिंग के लिए अपनी स्नाइपर राइफल पर कैमरा माउंट करता था जो कि टेप के जरिए होल्ड किया जाता था और इस स्नाइपर के पास ड्रैगनव स्नाइपर राइफल होती थी जो कि रशियन मेड है। नाज़रीन, ये स्नाइपर इसी राइफल से अमेरिकी सोल्जर्स को निशाना बनाता था और नाज़रीन, वीडियो में इस स्नाइपर की रेंज सैकड़ों मीटर से लेकर 1000 मीटर की रेंज तक होती थी। नाज़रीन, बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो अमेरिकन फोर्सेस इस जुबा स्नाइपर के बारे में जान पाई थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से ही हासिल की गई थी जो कि इस स्नाइपर की तरफ से वायरल की जाती थी। जुबा ने 2007 से 2008 तक जुबा दी बगदाद स्नाइपर 3 और जुबा दी बगदाद स्नाइपर 4 के नाम से वीडियोस रिलीज की थी। यानी जुबा हर साल शिकार करके अमेरिकन ट्रूप्स में खौफो हिरास फैलाने के लिए इन वीडियोस को रिलीज करता रहता था। नाज़रीन, अमेरिकी ट्रूप्स में जुबा के खौफ का ये आलम था कि वो किसी भी पेट्रोलिंग या ऑपरेशन में विस्फोट होने या हमवी के टैरिफ पर खड़े होने से डरते थे क्योंकि जुबा हमेशा परफेक्ट शॉट लेता था। नाज़रीन, अमेरिकी फौजियों के उस हिस्से पर गोली नहीं मारता था कि जिससे उसके बचने के चांसेस हों और घंटों उस लम्हे का इंतजार करता था कि जब अमेरिकी ट्रूप्स डिसमाउंट हों या हमवी के एक टारगेट पर
खड़े हों। मतलब इस स्नाइपर की गोली कभी मिस नहीं जाती थी। नाज़रीन, अमेरिका के 164 बटालियन के स्नाइपर स्पेशलिस्ट जिनका कैंप रुस्तुमैया में बेस था। नाज़रीन, इस स्नाइपर स्पेशलिस्ट ट्रेविस बुरिस का कहना था कि जुबा अपने काम में बहुत माहिर था और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब हम डिसमाउंट होते थे, हर अमेरिकी फौजी के जहन में पहला ख्याल जुबा का आता था। वो वाकई हमारे लिए बहुत सीरियस थ्रेट था। जुबा हमेशा मारने के लिए उन फौजियों का इंतखाब करता था जो हैवीली प्रोटेक्टेड होते थे। मतलब जो फौजी आर्मर्ड व्हीकल्स, बॉडी आर्मर और हेलमेट से प्रोटेक्टेड होते थे, ये उन्हीं को शिकार करता था। नाज़रीन, इन सिंपल वर्ड्स, जुबा अपने लिए हमेशा मुश्किल टारगेट ही चुनता था। वो इंतजार करता था कि सोल्जर कब गाड़ी से डिसमाउंट होगा, कब हमवी के टारफ पर खड़ा होगा, और इसका निशाना या तो सर होता था या बॉडी आर्मर के हमेशा कैप का निशाना लेता था, या फौजी की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से का निशाना लेता था। इसके अलावा पसली और चेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा इसका निशाना होते थे। नाज़रीन, यूएस आर्मी के बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल केविन फेरल इसी तरह के एक इंसिडेंट के बारे में कहते हैं कि जुबा ने फौजी की रीढ़ की हड्डी का परफेक्ट निशाना लिया था। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट कर्नल केविन कहते हैं कि हमने जुबा को पकड़ने के लिए बहुत सारी टेक्निक आजमाई। हमने उसे बाहर निकालने के लिए हर वो टेक्निक आजमाई जो किसी स्नाइपर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जुबा ने कभी कमजोर कड़ी हमें नहीं पकड़ने दी, न कभी इसका पता चला। कई दफा इसको बाहर निकालने के लिए आसान टारगेट भी उसके सामने रखा गया ताकि वो दूसरी दफा फायर करे और इसके ठिकाने का पता चल जाए, लेकिन जुबा कभी भी दूसरा फायर करता ही नहीं था कि पकड़ा जाए। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट कर्नल केविन कहते हैं कि जुबा सब्र तहम्मुल वाला और एक माहिर स्नाइपर था। नाज़रीन, इसी तरह एक स्नाइपर स्पेशलिस्ट बरिस कहते हैं कि एक स्नाइपर का ही काम होता है कि दूसरे स्नाइपर को टारगेट करना या पकड़ना, लेकिन हमें जुबा को पकड़ने के लिए शायद काफी वक्त लगेगा। नाज़रीन, जुबा इराकी रेजिस्टेंस हीरो बन चुका था क्योंकि वो हमेशा अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट करता था। इसी तरह इराक के शहर रमादी में 4 माहिरीन स्काउट स्नाइपर मारे गए और इन चारों के सरों पर गोली लगी थी। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये भी जुबा का शिकार बने। नाज़रीन, अमेरिकन स्नाइपर की टीम में 2 बंदे होते हैं, एक स्नाइपर होता है और जबकि दूसरा स्पॉटर होता है। और नाज़रीन, ये अक्सर हैवी इक्विपमेंट के साथ बगदाद की छतों पर बैठे हुए होते थे और निगरानी करते थे और मशकूक सरगर्मियों करने वाले को टारगेट करते थे। इन्हीं में से एक स्नाइपर माइक का कहना है कि हम जदीद इक्विपमेंट से लैस उसी तरह छतों पर होते थे जिसी तरह जुबा छत पर बैठकर शिकार करता था, लेकिन हम कभी भी जुबा को पकड़ नहीं पाए और ना ही उसका कोई साइन हमें मिला। दोस्तों, जुबा ने 2008 के बाद कोई वीडियो रिलीज नहीं की, लेकिन जुबा की तर्ज के अटैक बाद में भी होते रहे और आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि जुबा जिंदा भी है या नहीं। लेकिन इस दुरानिये में जुबा ने अमेरिकन ट्रूप्स को इस कदर खौफ में मुब्तला कर दिया कि जिसका अंदाजा 2014 में रिलीज होने वाली अमेरिकन फिल्म द अमेरिकन स्नाइपर और 2017 में रिलीज होने वाली फिल्म दीवाल से लगा सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिकन स्नाइपर मूवी में जुबा को मुस्तफा का नाम दिया गया था, लेकिन नाज़रीन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस अमेरिकन मूवी दीवाल को जरूर देखें कि जिसमें 2 अमेरिकी स्नाइपर एक इराकी स्नाइपर यानी कि जुबा के आगे कैसे बेबस नजर आते थे और एक दीवार के सहारे अपने आप को कवर करते हैं। नाज़रीन, आखिर में ये स्नाइपर समझते हैं कि हमने जुबा को मार दिया, लेकिन जुबा ने असल में इन दोनों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जो कई अमेरिकी सोल्जर्स की मौत का सबब बने। इस पूरी मूवी में जुबा की शक्ल नहीं दिखाई गई, जैसा कि ओरिजिनल में किसी ने जुबा की शक्ल नहीं देखी, लेकिन नाज़रीन फिर भी कहानी बहुत दिलचस्प है। आखिर में हम स्नाइपर जुबा को सलाम पेश करेंगे। इस बहादुर स्नाइपर ने काफी अरसे तक दुश्मन के दांत खट्टे किए रखे और ऐसी हिकमत अमली अपनाई रखी कि ये लोग सालों तक जुबा को नहीं भूल पाए। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।